आज हम पढ़ेंगे वायरस द्वारा होने वाले रोगों को। इसमें जो है आपका क्या क्या रोग होता है, क्या क्या पढ़ने आपको मिला, यानी कि खसरा छोटे बच्चों को जो होता है, स्मॉल पॉक्स ये भी जो है आपका 10 वर्ष से कम के बच्चों को, पोलियो, रेबीज, डेंगू, चिकनगुनिया, खसरा। तो आज पढ़ेंगे हम खसरा। याद रखिएगा, ये जो है 10 वर्ष से कम के बच्चों को जो होता है, ये जो जब इसकी प्रारंभिक लक्षण क्या है आपका, इसके पैथोजेन का नाम है पालिनोमा, आपका मार्ली बोलम जो है लोअम, इस प्रकार के आपके जो है इस वायरस का नाम है, यानी कि इसके कारण से यह जो है होता है। इसके क्या क्या लक्षण होते हैं तो याद रखिएगा। पहले जो है छोटे बच्चों को जो है सर्दी जुकाम शरीर के जो है प्रारंभिक लक्षण होते हैं, यानी कि जो है नाक बहता है, छींक आती है, खांसी और जो है हल्का बुखार होता है। आप उसके दूसरे तीसरे दिन जो है बिल्कुल पूरे शरीर में जो है छोटे छोटे, यानी कि जो है फुंसी सरीका, यानी कि जैसे आप घुमर्री बोलते हो ना, वैसी जो है आपका पूरा शरीर के जो है हर भाग पे जो है ऐसे जो है छोटे छोटे फुंसियाँ निकल आती हैं, पूरे जो है आपका छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और जो है हल्का बुखार होता है, थोड़ी थोड़ी जो है आपका खुजली चलती है। इस प्रकार के जो है इसके प्रारंभिक जो है लक्षण होते हैं। अब जो है जैसे जो है आपका इसके कारण से जो है पूरा शरीर जो है, मुंह जो है सब जो है लाल दिखता है। सूजन के कारण जो है आपका 16 से तापमान जो है बढ़ा हुआ 102 फ़ारेनहाइट के आसपास जो है ये होता है। छींक खांसी ये आम बात है, इस प्रकार से जो है होती है। अब इसके लक्षण के साथ जो है आपको मैंने आप जैसे आप संचरण कैसे होता है, तो आपका इसकी संचरण की विधियाँ जो है आपको मैंने जैसे कहा कि रोगी के संपर्क में आने से जो है इसके जूठे बर्तन, पानी, कपड़े, इसके सभी से दूर रखें, क्योंकि एक संक्रामक है, एक बच्चों से दूसरे बच्चों में जो फैलता जाता है। इसके कारण से पूरे जो है बच्चे को आपका अलग जो है अलग तो नहीं रख सकते, फिर भी जो है आपका उसकी पूरी सावधानी जो है आप बरतने पड़ते हैं, ये जो है आपका ज़रूरी है। इसके पश्चात जो है इसके उपचार में क्या क्या है तो मैं आपको बता दूं। इसकी जो है खसरा की टीका लगती है छोटे बच्चों को, ये कभी भी नहीं इसको लगानी चाहिए। साथ में जो है आपका रोगी को हवा ठंडे से बचाना चाहिए, क्योंकि सर्दी जुकाम के समान इसके लक्षण होते हैं। पूरा विश्राम होनी चाहिए, बच्चे को जो है हल्का भोजन जो है देनी चाहिए, अंगूर जैसे सेब संतरे इस प्रकार की फल मूल जो है खिलानी चाहिए। आप जो है एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग जैसे करते हैं तो जो है ऑटोमेटिक जो है धीरे धीरे बच्चा जो है आराम हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है इसके लक्षण है। इसके पश्चात जो है आपका छोटी माता, इसको जो है ये जो है होता है वर्सेला नामक वायरस के कारण होते हैं। इसमें भी वही लक्षण होते हैं। पहले प्रारंभिक अवस्था में जो है बच्चे को सर्दी खांसी बुखार होता है और फिर जो है इससे जो है थोड़े पूरे शरीर में जो है आपका उसके अपेक्षा जो है थोड़े बड़े दाने निकलते हैं और इस प्रकार से बड़े दाने निकलते हैं, वो बुखार रहेगा और हल्का खुजली होती है और कुछ कुछ जो है हल्का जलन होती है। फिर जो है आपका 2 दिन के बाद जो है ये जो है जो दाने होते हैं पूरे जो है भर जाते हैं और जो है मोती के समान चमकते हैं। फिर इसके बाद जो है आपका 2-3 दिन जाने के पश्चात, यानी कि लगभग जो है 5-6 दिन होता है, तो फिर ये काले पड़ कर के जो है ऑटोमेटिकली जो है आपका भरने लगते हैं, यानी कि जो काले होकर के भर जाते हैं और इस प्रकार से बुखार उतर जाता है। और व्यक्ति को जो है, यानी कि जो बच्चों को जो है या किसी को भी ये हो सकता है, ऐसी बातें नहीं है, बच्चों को ही होता है। छोटी माता जो है बड़ी उम्र में भी हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है आपको ये धीरे धीरे ऑटोमेटिक जो है आराम हो जाता है। परंतु यहाँ पर जो विशेष सावधानी होती है, इसको जो है नहीं खुजलाना चाहिए। दूसरी बात है तो आपका जो है जैसे ज़्यादा खुजली हुई तो जो है नीम की जो है टहनी को तोड़ करके उसकी पत्ती से हल्की हल्की जो है करनी चाहिए। इस प्रकार की जो है, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में ज़्यादा करके इसको माता मानते हैं, इससे जो है आपका जो है खास करके इसको खुजलाना वगैरह नहीं चाहिए। ज़्यादातर करके जो है यदि ज़्यादा कुछ तकलीफ हुई तो एंटीबायोटिक दवाओं का जो है हम उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए जो प्रतिजैविक दवाओं को जो है ले सकते हैं, दिला सकते हो। बाकी जो है इसके दाने निकल आने के पश्चात उतना ज़्यादा ये तकलीफ़ नहीं देता, आप पे आप जो है ये ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है इसके ट्रीटमेंट में जो है विशेष रूप से जो है सफाई जो है इसके केस में जो है ध्यान रखनी चाहिए। तो ये बातें आपको याद रखना होगा।